नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। सबसे पहले जान लेते हैं देश में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है। देश भर में कोरोना के 52,952 मामले अब तक सामने आए। कोरोना से अब तक 1773 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इलाज के बाद 15,267 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। महाराष्ट्र में 16,758 केस अब तक सामने आए। गुजरात में आपको बता दें 6,625 संक्रमित पाए गए, 396 लोगों की मौत हुई। देश में कुल मौतों का 35% पिछले 6 दिन में, देश में पिछले 10 दिन में मौत के मामले दोगुने हुए हैं। आज से विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर कोरोना योद्धाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाम किया। और चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर क्या कुछ अपडेट्स है वो भी बताते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3,427 पहुंच गई है। दिन भर में 110 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोरोना से अब तक 99 लोगों की मौत हुई। ठीक होने के बाद 1,523 लोग डिस्चार्ज हुए। तो प्रदेश में अब तक 1,439 एक्टिव केस सामने आए हैं। और चलिए मैप के जरिए आपको दिखाते हैं प्रदेश में कहां कुछ कितने केस है वो आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जयपुर में 1,111, जोधपुर में 903, कोटा में 223, अजमेर में 167, टोंक में 136, नागौर में 119, भरतपुर में 116, चित्तौड़गढ़ में 116, बांसवाड़ा में 66, भीलवाड़ा में 39, झालावाड़ में 45 और बीकानेर में 38 कुल केस सामने आए। तो कोरोना से रिकवरी में राजस्थान अव्वल है। जी हां, करीब 52% मरीज पॉजिटिव से यहां पर नेगेटिव हुए हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि ये बेहतर चिकित्सीय प्रबंधन से ही संभव हो पाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से मृत्यु दर में भी लगाम लगेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सीमाओं को सील करने के निर्णय को भी सही करार दिया। राजस्थान में पॉजिटिव केसेस 3,355 है। तो हमारे जो ठीक हुए हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हुए पेशेंट, वो 1,739 है। ये 50% से ज्यादा रिकवरी वाला प्रदेश है, जो कंट्री में नंबर 1 है रिकवरी के मामले में। तो हमारी जो रिकवरी है, 5 जिले तो हमारे कल ही 0 आ गए फिगर, कोई पॉजिटिव केस नहीं है वहां पे। तो जो ग्रीन जोन में हमारे जिले थे, जहां पे कोई पॉजिटिव केस नहीं है, उसमें अब 5 जिले और जुड़ जाएंगे जहां पे 0 पॉजिटिव केसेस हैं। तो जिस तरह से रिकवरी राजस्थान में हो रही है, तो ये हमारे कंट्रोल में है पूरा मामला। राजस्थान की व्यवस्थाएं इतनी शानदार है, जहां मुख्यमंत्री खुद नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हो। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कर रहा हूं, हमारे अधिकारी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, एसीएस मेडिकल कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों की टीम जिस मुस्तैदी के साथ इस महामारी को नियंत्रित करने का काम कर रही है, हमारे डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट के, आयुष के जितने हमारे चिकित्सक हैं, कंपाउंडर हैं, हमारे जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, उनके जो कंपाउंडर्स हैं, या हमारे यूनानी, हर आदमी को हमने कोरोना की इस महामारी से लड़ने में झोंका हुआ है, फील्ड में तैनात है वो। तो उन लोगों की मेहनत की बदौलत आज ये जो संक्रमित लोग हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, उनको हम ठीक करने में कामयाब हुए हैं। प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हमारे एसएमएस हॉस्पिटल से हमने की है। आईसीएमआर ने उसकी मान्यता दी है। जो प्रोटोकॉल उन्होंने तय किया उसके मुताबिक हमने ट्रायल बेसिस पे 2 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी, जो सीरियस कंडीशंस के हैं, वो ठीक हुए। अब हमको 20 पेशेंट तो आईसीएमआर ने परमिट किए हैं प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए, और बाकी हमारा जो ये ड्रग विभाग है, उन्होंने भी हमको परमिशन दी है। तो कुल मिला के अब राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी का काम शुरू हो गया है, और इससे जो सीरियस केसेस हैं उनको हम बचा पाएंगे, जो स्टेज 2 में चले जाते हैं। तो इस तरह की जो एंट्री हो रही है, उस एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कल रात रिव्यू मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सारे राजस्थान बॉर्डर सील करने की बात की है। अब वही लोग अनुमत होंगे जो माइग्रेंट लेबर है, लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंस गए, चाहे वो धार्मिक तीर्थयात्री हैं या कोई किसी काम से गया हुआ था और वो वहां अटक गया अचानक लॉकडाउन की वजह से, उनको भारत सरकार की जो गाइडलाइन है
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसके मुताबिक प्रवेश देने के लिए चीफ सेक्रेटरी स्तर पर परमिशन देने की बात हुई है। बाकी अन्य लोगों की आवाजाही को रोका गया है। कोरोना को लेकर एक बड़ी चर्चा चमगादड़ को लेकर भी की जा रही है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस चमगादड़ की वजह से फैला है और इसी वजह से लोग चमगादड़ से खौफ खा रहे हैं। चूरू के राजगढ़ में ऐसा ही एक मामला सामने आया। LIC दफ्तर में डर की वजह से कर्मचारियों ने कई चमगादड़ों को मारने की कोशिश की। धुएं के जरिए कई चमगादड़ों को घायल कर दिया गया, जिसको लेकर चूरू वन विभाग ने एडवाइजरी जारी की और अफवाहों से बचने की सलाह दी। साथ ही कहा कि चमगादड़ हमारे मित्र हैं और इन्हें मारे नहीं बल्कि बचाएं। में LIC ऑफिस में सुबह सुबह बहुत ज्यादा चमगादड़ है, वो नीचे पार्किंग में इकट्ठे हो गए थे और कहीं से उड़ाए गए थे शायद वहां से। तो हमारे SDM राजगढ़ ने और LIC मैनेजर ने रेंज अफसर को राजगढ़ को फोन किया था। शाम को LIC ऑफिस बंद होते ही वहाँ आसपास के जो पब्लिक थी, जो रेजिडेंट थे, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने धुआं किया और ये जो अपने डंडों से उनको छेड़ा, तो काफी मात्रा में तो वहां से चमगादड़ उड़ गए थे और बाकी हैं वो 10-12 चमगादड़ थे नीचे घायल होकर गिरे थे, जिनको हमने रेस्क्यू करके और लील की भीड़ में वन क्षेत्र में छुड़वा दिया था। प्रवासी मजदूरों को घर भेजे जाने और उनसे किराया लिए जाने का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब रेलवे कर्मचारी संघ ने सोनिया गांधी से इस मामले में राजनीति न करने की अपील की। रेलवे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी रेलवे और उनके कर्मचारियों के बारे में भी सोचे, जो कोरोना संकट में लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के साथ घर से दूर फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने सबसे पहले मजदूरों से किराया वसूली के मुद्दे को उठाकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था और उसके बाद इस पर काफी हंगामा मचा था और कांग्रेस ने मजदूरों को घर भेजने का किराया पार्टी फंड से देने का फैसला किया था। तो वहीं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान को बताया कि प्रवासी लोगों के लिए उचित प्रबंधन राज्य सरकार कर रही है। इसके साथ ही उनको किसी तरीके की परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौड़ ने। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर में हैं और लगातार यहाँ के प्रशासन से पूरी तरह से अवगत हो रहे हैं कि किस तरीके से जो मजदूर हैं उनको बाहर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही बाहर के जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें यहाँ पर लाने की व्यवस्था किस तरह की जाए। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के साथ उनसे बात करें। सर, किस तरह से व्यवस्था की जा रही है कि प्रवासी जो मजदूर है वो अटके हुए हैं, उन्हें लाने और ले जाने की किस तरह से बात की जा रही है? देखिए, राजस्थान में ई मित्र के माध्यम से और राजस्थान कोप सिटीजन ऐप के माध्यम से जिला स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उस रजिस्ट्रेशन में कोड नंबर मिलते हैं और कोड नंबर मिलने के बाद जो व्यक्ति राजस्थान से बाहर जाना चाहता है, तो जिस जिले में जाना चाहता है, जिस राज्य के, उसके कलेक्टर से बातचीत की जाती है। दोनों जिलों के कलेक्टर यदि इजाजत दे देते हैं तो उस व्यक्ति को जाने की परमिशन दे दी जाती है और उसमें पूरा इंदराज किया जाता है, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और उसके साथ साथ कौन कौन लोग जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए उनको इजाजत दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि राजस्थान से काफी लोग जो हैं बाहर गए हैं, आए भी हैं और उसमें पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। सोनिया गांधी ने अभी BC ली थी, अभी CM साहब साथ में, और क्या कुछ व्यवस्था हो रही है? क्या केंद्र से क्या सहायता राशि नहीं मिल रही जिसके कारण थोड़ी परेशानी हो रही है? देखिए, केंद्र सरकार जो आपदा राहत कोष में जो कोरोना हो या नहीं हो, उस समय आपदा राहत कोष का पैसा जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोष मिला जुला होता है। इसके अलावा कोई पैसा नहीं दिया है। कोरोना के महामारी को देखते हुए जो पैकेज स्टेट्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, बल्कि राजस्थान सरकार का और अन्य सरकारों का जो GST की राजस्थान की और अन्य प्रदेशों की हिस्सा राशि है वो भी अभी तक नहीं मिली है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज 18 बीकानेर। कोरोना के चलते लगाए लॉकडाउन के 45 दिन बीत जाने के बाद प्रवासी मजदूरों के सब्र का बांध टूट चुका है। मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। अजमेर जिले के ब्यावर में काम कर रहे करीब 32 बिहारी मजदूर अपने घरों को पैदल जाते दिखाई दिए। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक उनका ध्यान नहीं दे रहे, लिहाजा उनके पास घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं। ये तमाम मजदूर रेलवे ट्रैक के जरिए अपने घरों को जा रहे हैं। अजमेर के धोला भाटा फाटक पर इन तमाम मजदूरों से बात की हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने
और इनकी परेशानी जानने की कोशिश की। आइए। मजदूर जो हैं वो अपने जगहों से हिलकर पैदल ही पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि सरकारों ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की है और ये भी सुनिश्चित किया है कि वो जहां पर हैं वहीं पर है। उसके बावजूद कई प्रवासी मजदूर हैं जो पैदल ही पलायन को मजबूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये कुछ एक बिहारी प्रवासी मजदूर हैं जो ब्यावर से पैदल चलकर इस रेलवे लाइन के सहारे बिहार जाने के लिए निकले हैं और लगातार जो है तमाम जो संकट है, परेशानियां हैं, उसको भी यहाँ पर उठा रहे हैं। और पैदल कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं जयपुर। तो ब्यावर से यहाँ क्यों आए? ब्यावर में कहाँ काम कर रहे थे? रानी सागर। तो वहाँ से बाहर क्यों निकले? इसलिए हम लोग को राशन का भी प्रॉब्लम हो रहा था सर। वहाँ खाने पीने की परेशानी हो रही थी, जो कि एक जगह बैठे बैठे हम लोग बिल्कुल बोर हो चुके हैं। हम लोग तो ये भी नहीं लगता है कि घर जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था दूसरे महीने में और हम लोग काम किए। उसके बाद हम लोग बोला सर हम लोग का परमिट दीजिए, तो वो बोलते हैं ठीक है, अभी लॉकडाउन जब टूटेगा तो हम लोग आप लोग को परमिट देगा। जो घर के भी परेशान हो रहे हैं, जे क्या हो रहा है तुम लोग का, यहाँ पर हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग भी खाना पीना नहीं मिल रहा है। ये प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये इस हालात में पहुंच गए कि अब रात के अंधेरे में भी ये ट्रैक पर चलने के लिए मजबूर हो गए, मोहताज हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जो गलती निकल के सामने आ रही है, गलती उन फैक्ट्री मालिकों की है जो इन्हें अपने पास रखने को तैयार नहीं रह पा रहे। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज 18 अजमेर। तो जयपुर में लॉकडाउन के दौरान फंसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के छात्र अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। करीब 150 छात्र पिंक सिटी के प्रतापनगर में रहते हैं। इन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से उन्हें उनके गृह प्रदेश भेजने की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन का समय बढ़ जाने की वजह से उनके पास अब पैसे नहीं है और यहां रहने में काफी दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए उन्हें उनके गृह प्रदेश में भेज दिया जाए। शहर के जगतपुरा और प्रतापनगर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के छात्र रहकर कोचिंग करते हैं। हालांकि एबीवीपी ने छात्रों को मास्क और कुछ राशन मुहैया कराया है। Of Suresh Gyan Vihar University, Jaipur, Rajasthan. I would like to thank ABVP for providing us masks, groceries, napkins in this crisis, and thanks for helping us a lot by providing transportation to go home safely and reach our families. We are the students of BSc Agriculture Hans in Suresh Gyan Vihar University at Jaipur. Due to sudden lockdown, many of the Telangana and Andhra Pradesh students have got stuck up here. And we are facing many problems and very panic conditions day by day. Cases has increased in Jaipur. So for these many days, RSS and ABVP organizations helped us in providing groceries. तो एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेयजल आपूर्ति को लेकर समीक्षा की। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अफसरों को निर्देश दिए हैं, गर्मियों के मौसम में कोई भी प्यासा ना रहे, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। हैंडपंप और नलकूपों की मरम्मत में तेजी लाई जाए, टैंकरों से भी पेयजल आपूर्ति की तैयारी रखें। तो मजदूरों के लिए जल्द महकमे में काम के अवसर तलाशे जाएं। 48 घंटे के अंदर पेयजल सप्लाई योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम गहलोत ने पेयजल आपूर्ति की समीक्षा की। तो टॉप में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस अब हरकत में आई है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चारों के खिलाफ केस दर्ज था। पुलिस की आरोपियों से कड़ी पूछताछ जारी है। पीड़ित परिवार से सहानुभूति जताने के लिए कई नेता भी उसके घर पहुंचे हैं। इस सिलसिले में मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी पीड़िता के घर पहुंचे और 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की। साथ ही सरकार से 10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। तो वहीं मंत्री अशोक चांदना भी पीड़ित के घर पहुंचे और इस घटना को बेहद दुखद और शर्मनाक बताया और आरोपियों को सख्त सजा देने की बात कही। साथ ही मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। ये एक बड़ा हादसा इस परिवार के साथ में हुआ है और मैं समझता हूं कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों नामजद अपराधियों को एक ही दिन में 2 ही दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। तो जो अपराधी हैं उन्हें कानून के दायरे में रहते हुए सख्त से सख्त सजा मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा है
और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भगवान बुद्ध के संदेश को अपनाने की अपील की। अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम ने कहा कि मानवता, दया, करुणा और सेवा भाव का भगवान बुद्ध का संदेश हमें इस संकट की घड़ी में दिशा दिखाने वाला है। भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। राज्य का अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ कोरोना काल में जरूरतमंदों का मददगार बनकर सामने आया है। अपनी ड्यूटी करने के बाद महासंघ के कर्मचारी इंसानियत का फर्ज निभाने में जुटे हैं। ये सभी लोग सुबह शाम खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लॉकडाउन में फंसा कोई भी मजदूर रमजान के दौरान भूखा ना सोए। महासंघ तंदूर पर खाना पकाकर रोजा रख रहे लोगों के लिए इफ्तार की भी व्यवस्था कर रहा है। कोरोना हमारे यहाँ राजस्थान में शुरू हुआ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सब लोगों से अपील की कि प्रत्येक अपने घर में कम से कम 2 व्यक्तियों का खाना ज्यादा बनाएं। तभी से अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने भी ये सोचा कि हम लोग अधिकारी और कर्मचारी हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जिला परिवहन अधिकारी माखनलाल जहांगीर ने एक गीत गाया है। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो। जाति धर्म का भेद न करना, बिना रंग रूप का एनिमी है कोरोना। जाति धर्म का भेद न करना, बिना रंग रूप का एनिमी है कोरोना। लड़ने को खुद को तैयार कर लो, जीतेंगे ये जंग एतबार कर लो। लड़ने को खुद को तैयार कर लो, जीतेंगे ये जंग एतबार कर लो। इंडिया के सब मेरे यार सुन लो, लड़नी है जंग आर पार सुन लो, आर पार सुन लो, आर पार सुन लो। तमाम आश्वासनों के बावजूद घरों की ओर निकले मजदूर
हाईवे नापते करहाते कदम। देखिए शुक्रवार सुबह 10:30 बजे। प्रशासन के दावे, खाली पेट की हकीकत। व्यवस्था के वायदे, पैर के छालों की मुसीबत। टूट चुके सपनों की सिसकती इबारत। हाईवे नापते कराहते कदम। न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए सुबह 10:26 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।